अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। चलिए आज का न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं माय डियर माफिया का। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है हमें शिचैन को दिखाते हुए जो कि पैकिंग कर रहा था, क्योंकि आज शाम को उसका फ़्लाइट है हनीमून पर जाने की। वो लोग जा रहे हैं लंदन। शिचैन पैकिंग कर रहा था तभी जियांग चैंग 2 टिकट को लेकर अपने हाथों में रूम के अंदर आ गया। शिचैन जो कि था वो चुपचाप अपना काम कर रहा था, तभी जियांग चैंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे घुमाते हुए अपनी बाहों में ले लिया। शिचैन ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? शिचैन जो कि था वो जियांग चैंग की बाहों में था ब्राइडल स्टाइल में। जियांग चैंग ने उसे उठाया था। जियांग चैंग ने उसके नोज़ के साथ अपनी नोज़ को रब करते हुए कहा, आह फाइनली 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 मैं फ्री हो रहा हूँ। इतना सारा काम छोड़कर मैं मेरी ओमेगा को टाइम देने वाला हूँ। शिचैन ने कहा, दरवाज़ा खुला हुआ है, आचिंग तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। जियांग चैंग ने कहा, नहीं मैं नहीं उतारूँगा, ऐसे मत कहो ना, अच्छा नहीं लगता है। शिचैन ने कहा, आचिंग मुझे नीचे उतारो, कोई आ जाएगा, दरवाज़ा खुला हुआ है। शिचैन की बात सुनकर जियांग चैंग ने उसे उतार दिया नीचे। उसने कहा, हाँ जो भी कहो, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन लंदन में जाकर सिर्फ मैं और तुम और मैं और तुम, ये बोलकर उसने उसके फेस को पकड़ा और अपनी फॉरहेड के साथ उसकी फॉरहेड को जोड़ लिया। शिचैन ने कहा, आचिंग दरवाज़ा खुला हुआ है ना? जियांग चैंग ने कहा, हाँ मुझे पता है दरवाज़ा खुला हुआ है, इसीलिए तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसने उसकी कमर को पकड़ा और उसे हग कर लिया। उसने कहा, लेकिन लंदन में दरवाज़ा बंद करके हम कुछ करेंगे। हाँ, शिचैन ने उसके कंधों पर मारते हुए कहा, ओह तुम भी ना, क्या बात करती हो? और फिर ये घूम गया और घूमकर वो अपना पैकिंग स्टार्ट करता है। जियांग चैंग ने उसे पीछे से हक किया। उसने कहा, क्या हुआ, तुम शर्मा क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड ही हूँ ना, और वैसे भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने बस कहा है, अभी तो करना बाकी है ना। शिचैन ने कहा, चुप रहो। तभी मैडम यू ने चिल्लाते हुए कहा, जियांग चैंग जियांग चैंग। जियांग चैंग ने कहा, अब यस मॉम। मैडम यू ने कहा, शिचैन बेटा क्या तुम लोग रेडी हो गए? जल्दी करो, फ़्लाइट का टाइम हो रहा है ना। शिचैन ने कहा, हाँ मॉम अभी हम हो रहे हैं। जियांग चैंग ने कहा, ओह मैं तो भूल ही गया, रेडी होना है ना। शिचैन ने कहा, हाँ तुम तो हर कुछ भूल जाते हो, और पैकिंग भी मुझे करना पड़ रहा है, थोड़ा सा हेल्प तो कर दो मेरा, आकर तंग कर रहे हो मुझे। जियांग चैंग ने कहा, ठीक है मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, ओके मैं रेडी हो जाऊँ, उसके बाद हम दोनों साथ में निकलेंगे। शिचैन ने कहा, हाँ जाओ जल्दी जाओ। और फिर ये बोलकर जियांग चैंग चला गया बाथरूम में। थोड़ी देर बाद वो लोग फ्रेश होकर नीचे आते हैं। लगेज को नीचे रखने के बाद वो लोग मैडम यू से बात कर रहे थे। तभी विंग जो कि था वो अंदर आता है। सर्वेंट ने दरवाजे को ओपन किया और विंग अंदर आया। विंग जो कि था वो खोया सा था। जियांग चैंग ने कहा, विंग तो फिर मैं जू चला लंदन, और तुम सारे काम ख़त्म करो, उसके बाद जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब तुम जाना पेरिस या फिर कहीं और घूमने के लिए, ओके मेरे दोस्त मेरा भाई। क्या हुआ है तेरे को? उसने विंग को देखा जो कि खोया हुआ था और विंग चल रहा था। मैडम यू ने कहा, क्या हुआ विंग बेटा? विंग जो कि था वो बहुत खोया सा था। चैंग ने उसे हिलाते हुए कहा, हे विंग। विंग ने कहा, हाँ 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 क्या बात है? जियांग चैंग ने कहा, विंग क्या हुआ है? तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो, क्या हुआ है विंग, तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, अब मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसने कहा, नहीं विंग कुछ तो हुआ है, तुम्हारे चेहरे पर कुछ दिखाई दे रहा है, क्या हुआ है विंग? विंग ने जियांग चैंग को हग कर लिया और वो रोने लगा। जियांग चैंग ने कहा, मेरा भाई क्या हुआ है तुझे, बोल। विंग ने कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हर वक्त मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है जियांग चैंग? मैडम यू ने विंग के बालों को सहलाते हुए कहा, विंग बेटा क्या हुआ है, क्या हुआ है विंग बेटा? विंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग जो कि था वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया और कमरे में जाने के बाद ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ को ठोकने लगा दीवार पर। दरवाज़ा बंद करके वो ये सब हरकतें कर रहा था और वो बहुत रो रहा था। जियांग चैंग ने कहा, क्या विंग हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए नहीं आएगा? मैडम यू ने कहा, लगता है उसका मूड ख़राब है, वो कल जा रहा है ना जर्मन, वो भी 10 दिन के लिए, इसीलिए उसका मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। जियांग चैंग चलो आज मैं और पापा चाहेंगे तुम्हें छोड़ने के लिए तुम दोनों को। शिचैन ने कहा, ओके। और फिर वो लोग निकल गए। सर्वेंट से मैडम यू ने कहा, डिनर बनाकर रखना ठीक है। उन्होंने अपने सिर को हाँ में हिलाया और वो अपने काम पर लग गए। विंग जो कि था वो बहुत रो रहा था, अपने हाथ को बार बार ठोक रहा था दीवार पर।
विंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसने देखा कि वांग जी ने अभी तक उसे अनब्लॉक नहीं किया है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो बाथरूम में गया। बाथरूम में जाने के बाद उसने शावर को ऑन कर दिया और वो भीग रहा था पानी में। सीन कट होती है, हमें वांग जी को दिखा जाता है। वांग जी जो कि था वो अपने रूम में था। वो चुपचाप बैठा हुआ था अपने रूम में और वांग जी रो रहा था। वो विंग की फ़ोटो को देखकर रो रहा था। बहुत ज़्यादा आंसू थे उसकी आंखों में। मिसेस लान अंदर आ गई। उन्होंने कहा, वांग जी बेटा। उसने देखा कि वांग जी रो रहा है। उसने कहा, वांग जी बेटा सच बोलो, क्या विंग आया था? वांग जी ने कहा, नहीं, वो नहीं आया था। मिसेस लान ने कहा, तुमने कहा विंग से कुछ? मुझे पता है कि विंग आया था। वांग जी ने रोते हुए अपनी आंटी को हग कर लिया। उन्होंने कहा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा। मिसेस लान ने कहा, तुमने कह दिया उसे? वांग जी ने कहा, बहुत मुश्किल से। मैं क्या करूँ? मिसेस लान ने कहा, शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। वांग जी ने कहा, मैं नहीं कर सकता हूँ ना आंटी। उन्होंने कहा, मैंने कसम दिया है, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? उन्होंने कहा, वांग जी क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? वांग जी ने अपनी आंटी की तरफ देखा। उसने कहा, आंटी। उसने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना वांग जी? ये बोलकर वो रोने की एक्टिंग करने लगती हैं। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी आंटी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी आंटी, प्लीज़ आप चुप हो जाइए, आप मत रोइए। मिसेस लान ने कहा, नहीं, मैं तो बुरी हूँ ना, मैं तो गंदी हूँ ना, एक बार क्या गंदा बिहेव किया, मैं पूरी ज़िंदगी के लिए गंदी रह गई। वांग जी ने कहा, नहीं आंटी, मैंने ऐसा नहीं कहा है। वांग जी बहुत इनोसेंट सा है और आंटी ऐसे एक्टिंग कर रही है। वांग जी को लगा शायद उसकी आंटी को उसने हर्ट कर दिया है। उसने कहा, आई एम सॉरी आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए। उन्होंने कहा, आज मैं मर ही जाऊँगी, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ये देखो चाकू, इससे मैं अपना हाथ काट के खुद की जान दे दूँगी। वांग जी ने कहा, आंटी ये आप क्या कर रही हो, पागल हो क्या? उसकी आंटी ने कहा, नहीं, मुझे ज़िंदा नहीं रहना। तुम जानते हो कि मैंने क्या पाप किया है? मैं बहुत गंदी हूँ, मैं मर जाती हूँ। वांग जी ने अपनी आंटी को हग कर लिया। उसने कहा, प्लीज़ आंटी, अब ऐसा मत कहिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए आंटी, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उसकी आंटी ने कहा, तो तुम शादी करोगे ना वांग जी? वांग जी ने कहा, हाँ, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं शादी कर लूँ तो ठीक है, मैं शादी कर लूँगा, प्लीज़ आप ऐसा मत करना, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा आंटी। उन्होंने कहा, हाँ, अब तुम हो गए ना मेरा राजा बेटा। ये बोलकर उसने वांग जी की फरड़ के ऊपर किस किया। ये सब कुछ झूठी मूठी था, सब कुछ एक्टिंग था। फिर आंटी ने उसे एक पैकेट दिया। वांग जी ने कहा, ये क्या है आंटी? वांग जी की आंखों में आंसू थे तो उन्हें पोंछते हुए मिसेस लान ने कहा, तुम्हारे लिए शादी का ड्रेस है ये। वांग जी ने कहा, शादी का ड्रेस आपने कब खरीदा? उन्होंने कहा कि आज हम शॉपिंग करने गए थे ना। वैसे हमने वेन फैमिली से भी बात कर लिया, तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारी शादी है, हम ज़्यादा धूमधाम तो नहीं कर सकते हैं। तुम्हें पता है, मैंने सिचैन को भी नहीं बोला क्योंकि अभी ना वो इतना खर्चा करना, कुछ दिन पहले शादी हुई है। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं आंटी। उसकी आंटी ने कहा, तुम बुरा मत मानना, लेकिन देखना शादी होने के बाद ना वेन चाओ ने कहा है कि वो एक बहुत बड़ा पार्टी देगा। वांग जी ने कहा, ओके आंटी। वांग जी मेरी एक बात सुनो। हाँ आंटी बोलिए। वांग जी सुनो ना, तुम ना किसी को बोलना मत, ठीक है, कि तुम्हारी शादी हो रही है। ज़माना बहुत ख़राब है, पता नहीं वो लोग शादी को तोड़ भी सकते हैं ना, उल्टी पुल्टी बातें बता कर। ओके आंटी, मैं किसी को नहीं बोलूँगा, मेरे दोस्तों को भी नहीं बोलूँगा। क्या? नहीं, किसी को मत बोलना, ओके, तुम समझ रहे हो ना बेटा? वांग जी ने कहा, ओके आंटी। फिर सीन कट होती हैं। विंग जो कि था वो सो रहा था और उसे कुछ भयानक से सपने आ रहे थे। उसने कहा, नहीं, लैंजन सिर्फ मेरा है, अगर उसे टच किया ना तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, वो सिर्फ मेरा है, उसे छोड़ दो। कौन हो तुम? विंग जो कि था वो उठकर बैठ गया। उसने कहा, नहीं लैंजन, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। विंग ने देखा कि वो सपना देख रहा था। विंग पसीने से भीग चुका था पूरा। विंग जो कि था अपने फ़ोन को उठाता है। उसके बाद उसने लान वांग जी का कॉल लगाया, लेकिन अभी तक लान वांग जी ने उसे अनब्लॉक नहीं किया है। विंग ने पानी पिया। उसने कहा, क्यों कर रहे हो लैंजन, क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हें पता है ना कल मैं जा रहा हूँ और तुम आज मेरे साथ। लैंजन, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ, तुम ये सब कुछ कर रहे हो मेरे साथ। सीन कट होती हैं। हमें सिचैन और जियांग चैंग को दिखाया जाता है, जो लोग लंदन पहुँच गए थे।
लंदन पहुंचने के बाद उन लोगों ने एक होटल रूम बुक किया था, वहाँ पर वो लोग स्टे करने वाले थे और वहाँ पर वो लोग चले भी गए थे। सिचेन जो कि था वो फ्रेश होकर बाहर आ गया था और वो टॉवल पहना हुआ था और जियांग चंग जो कि था वो खाने को रेडी कर रहा था क्योंकि उन्हें भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। सिचेन को देखकर जियांग चंग जैसे कि पागल हो गया, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था सिचेन। नहाने के बाद सिचेन के पास गया जियांग चंग, उसने कहा वाह आज मेरी ओमेगा तो मेरी जान ले लेगा। सिचेन ने कहा अच्छा मैंने ऐसा क्या किया है? जियांग चंग ने कहा हाँ अगर मुझे पता होता कि हनीमून पे आने के बाद तुम इतना खूबसूरत हो जाओगे तो शायद मैं, और ये बोलकर उसने उसके कमर को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। सिचेन ने कहा क्या क्या कर रहे हो? जियांग चंग ने कहा शायद मैं सबसे पहले ही हनीमून कर लेता, उसके बाद शादी करता। फिर सिचेन ने कहा बकवास बंद करो। जियांग चंग ने कहा सिचेन हम खाना बाद में खा सकते हैं, मुझे कुछ और करना है। फिर ये बोलकर वो उसे लेकर बेड पर गिर गया और फिर उसने सिचेन की टॉवल को खोल दिया और उसके बाद उन दोनों की रोमांस स्टार्ट हो गई। इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी जो कि था वो पूरा दिन चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि आज वांग जी की शादी थी शाम को और रेन चाओ के साथ, जिसे वो पसंद भी नहीं करता है, वही लड़का जो उसके साथ उस दिन ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। क्या उसके साथ उसे रहना पड़ेगा? क्या वो उसका लाइफ पार्टनर बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वांग जी कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वो अपनी आंटी के खिलाफ़ कुछ बोल भी नहीं सकता है क्योंकि उसकी आंटी ने कसम दिया है, ऊपर से मरने की धमकी दे रही है। विंग जो कि था अपने लगेज को लेकर नीचे आता है। मैडम यू ने कहा विंग बेटा ये लो, इस बैग में कुछ ड्राई फ्रूट्स है। विंग जो कि था खोया सा था, उसने कहा विंग बेटा क्या हुआ है? वहाँ पर शुयांग भी था। शुयांग ने लगेज को लिया और गाड़ी में रखा। शुयांग ने कहा बॉस मैं वेट कर रहा हूँ। विंग ने कहा विंग ने अपनी मॉम को हग कर लिया। मैडम यू ने कहा क्या हुआ है विंग बेटा? तुम हर 3 साल में जाते हो एक बार, लेकिन आज तुम कुछ उदास उदास से लग रहे हो। तुम चाहो तो ये ट्रिप कैंसिल कर सकते हो। विंग ने कहा अगर मैंने ट्रिप कैंसिल कर दिया तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। उसने कहा हाँ मुझे पता है, तुम चाहो तो मैं किसी और को भेज दूँ, मैं जियांग चंग को बोलूँ तुम्हारा मूड नहीं जाने का। विंग ने कहा नहीं जियांग चंग बिज़ी है, वह हनीमून पर गया है, प्लीज़ आप उससे कुछ मत बोलिए। मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं ही जाता हूँ और मैं ही जाऊँगा। मैडम यू ने कहा ओके अपना ध्यान रखना ठीक है। विंग ने कहा ओके। शाम हो रही थी। इधर वांग जी की शादी है आज शाम को, इसीलिए वांग जी को रेडी कर रहे थे। कुछ मिसेस लान ने कुछ लड़कियों को बुलाया था वांग जी को रेडी करने के लिए। वो लोग वांग जी को रेडी कर रहे थे। वांग जी की आंखों में आंसू थे बहुत ज़्यादा और वो बस विंग के ख्यालों में खोया हुआ था। उसने क्या क्या सपना देखा था कि विंग के साथ उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद वो लोग घूमेंगे, वो लोग बात करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ अलग हो रहा है। वांग जी ने कहा विंग तुम अपना ध्यान रखना, मुझे पता है कि आज तुम जर्मन जा रहे हो, तुम खुश रहो विंग, हमेशा खुश रहो। इधर विंग जो कि था वो गाड़ी में था। शुयांग ने कहा बॉस आपने वांग जी से बात किया? विंग ने कहा नहीं, उसने अनब्लॉक नहीं किया, मैं उससे मिलने गया था, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। शुयांग ने कहा आप ऑफिस के बाद गए थे? विंग ने कहा हाँ मैं गया था, दरवाज़ा नहीं खोला। शुयांग ने कहा बॉस आप ऐसे जा रहे हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शुयांग ने कहा इस बार मैं आपके साथ नहीं जा रहा हूँ, आप अकेले जा रहे हो बॉस। विंग ने कहा तुम वांग जी का ध्यान रखना ठीक है। शुयांग ने कहा ओके बॉस, आप सारे काम ख़त्म करने के बाद जल्दी वापस आना, उसके बाद हम वांग जी से बात करेंगे ठीक है। विंग ने कहा हाँ। शुयांग ने कहा लेकिन आप काम कैसे करोगे, आपकी हालत इतनी ख़राब है। विंग ने कहा कोई बात नहीं। इधर जो वांग जी था वो रेडी हो रहा था और रेडी होने के बाद वो नीचे आ रहा था। उसकी शादी चर्च में होने वाली है क्योंकि उन्होंने उतना धूमधाम से सब कुछ नहीं किया है। वांग जी जो कि था वो गाड़ी में बैठ गया, उसके बाद वो सब लोग निकल गए वांग जी की शादी के लिए। वांग जी की शादी छुप छुप कर हो रही थी, किसी को बताया नहीं था, यहाँ तक कि उनके घर के आसपास के लोगों को भी इनवाइट नहीं किया गया था। सब लोगों को बहुत बुरा लगा था और सब लोग उल्टी पुल्टी बातें बोल रहे थे मिसेस लान के बारे में कि उन्होंने एक बार भी हमें शादी में इनवाइट नहीं किया। और इधर जो साओ शिंगचैंग था वो वांग जी का नोटबुक लेकर अपनी साइकिल को लेकर वांग जी के घर के सामने आया था। तब वो लोग चले गए थे चर्च के लिए। विंग जो कि था वो एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। इधर शुयांग ने कहा बॉस
अभी तो वक्त है एयरपोर्ट में, आप इतनी जल्दी आ गए, अभी तो फ़्लाइट का वक्त है ना। विंग ने कहा कोई बात नहीं शुयांग, जाना तो पड़ेगा मुझे। शुयांग ने कहा ओके बस बाय। विंग अंदर चला गया अपने लगेज को लेकर। शुयांग की आंखों में आंसू थे। इधर शाओ शिंगचैंग जो कि था वो वांग जी की डोरबेल पर नॉक करने लगती हैं, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो शाओ शिंगचैंग ने देखा कि दरवाज़ा बाहर से ही लॉक है। उसने कहा क्या ये लोग घर में नहीं है क्या? वो साइकिल को लेकर बाहर जा रहे थे, तभी वहाँ से 2 लेडी गुजर रही थी। 2 औरत को देखकर शाओ शिंगचैंग ने कहा अब आंटी। उन्होंने कहा कहो। फिर शाओ शिंगचैंग ने कहा ये वांग जी का घर है ना, वो घर पे नहीं है, वो लोग कहीं गए हैं क्या आप लोग जानते हो? फिर उसने कहा क्या तुम वांग जी के दोस्त हो? शाओ शिंगचैंग ने कहा हाँ मैं वांग जी का दोस्त हूँ। वो दरअसल उसे नोटबुक वापस देना था, लेकिन वो नहीं है ना घर पर, कहीं गया है क्या? उस आंटी ने कहा तुम्हें पता भी है तुम उसके दोस्त हो, उसने तुम्हें इनवाइट नहीं किया शादी में? शाओ शिंगचैंग ने कहा शादी किसकी? फिर उन्होंने सब कुछ बोल दिया कि वांग जी की शादी हो रही है, सब कुछ। शाओ शिंगचैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने कहा वांग जी की शादी हो रही है? वांग जी ने मुझे कहा तक नहीं। उन्होंने और भी कहा कि हाँ हमें भी इनवाइट नहीं किया है, वो लोग सब कुछ चुप चुप कर रहे हैं, हमें बहुत गुस्सा आ गया था, ऐसा कुछ वगैरह वगैरह बोल रहे थे। शाओ शिंगचैंग ने कहा मैं अभी वांग जी को कॉल करता हूँ। वांग जी गाड़ी में था। शाओ शिंगचैंग ने कॉल किया। मिसेस ला ने कॉल को उठाते हुए कहा हेलो। उसने कहा हेलो आंटी, वांग जी हैं, ज़रा वांग जी को आप कॉल देना। मिसेस ला ने कहा आई एम सॉरी बट वांग जी बहुत बिजी हैं, इसीलिए तुम कॉल मत करो, ओके, बाद में कॉल करना। ये बोलकर उन्होंने कॉल को कट कर दिया। शाओ शिंगचैंग ने कहा शादी हो रही है बट किसके साथ? वांग जी तो विंग से प्यार करता है ना, वो शादी ऐसे कैसे कर सकता है? मैं शुयांग को कॉल लगाता हूँ। उसने शुयांग को कॉल लगाया। उसने कहा शुयांग तुमने बताया नहीं कि वांग जी शादी कर रहा है विंग के साथ? शुयांग ने कहा विंग के साथ शादी कर रहा है? विंग सर के साथ? तुम पागल हो क्या? शाओ शिंगचैंग ने कहा आज वांग जी की शादी है, मुझे पता नहीं था। पता है मैं उसका नोटबुक देने आया था ना, तो यहाँ पे आंटियों ने बताया मुझे। तुमने कहा क्यों नहीं कि बस ऐसे ही शादी हो रही है? विंग ने भी मुझे इनवाइट नहीं किया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम दोनों के ऊपर। शाओ शिंगचैंग ने कहा तुम पागल हो क्या? विंग सर जर्मन जा रहे हैं, मैंने कहा था ना कि विंग सर आज जर्मन जाने वाले हैं और मैं उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर आऊँगा। उसने कहा अरे तो फिर शादी हो रही है वांग जी की किसके साथ? शाओ शिंगचैंग ने कहा ओ माय गॉड, वांग जी की शादी हो रही है। शुयांग अगर वो विंग नहीं है तो वो कौन है? शुयांग ने कहा तो तुमने सुना कि वांग जी की शादी हो रही है सच में? उसने कहा हाँ मैंने सुना, मैंने बात भी किया, आंटी ने कहा कि वो बहुत बिजी हैं। फिर शुयांग ने कहा शादी कहाँ पर हो रही है? शाओ शिंगचैंग ने कहा आंटियों ने कहा कि शादी चर्च में हो रही है, मुझे लगा विंग के साथ हो रही है। विंग के साथ नहीं हो रही तो किसके साथ हो रही है? शुयांग ने कहा ओ माय गॉड, अब मैं समझ गया, तो फिर ये गड़बड़ थी, इसीलिए वांग जी ऐसा बिहेव कर रहा था। शाओ शिंगचैंग तुम्हें मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम उस चर्च में चलो, ठीक है? उसने कहा ओके मैं साइकिल लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? उसने कॉल को कट कर दिया और चर्च के लिए निकल गया अपनी साइकिल लेकर। शुयांग ने विंग को कॉल लगाया, विंग ने कॉल नहीं उठाया क्योंकि विंग चुपचाप बैठा हुआ था। विंग फ्लाइट में आ चुका था और वो चुपचाप बैठा हुआ था अपनी सीट पर। विंग के पास बार बार कॉल आ रहे थे। विंग ने देखा कि शुयांग कॉल कर रहा है। उसने कहा शुयांग तो मैं इतना परेशान हूँ, इतना कॉल क्यों कर रहा है ये? उसने कॉल को उठाया। उसने कहा बॉस मैं आपको तब से कॉल कर रहा हूँ और आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। विंग ने कहा शुयांग देखो मेरा मूड ख़राब है, प्लीज़ ख़राब मत करो। शुयांग ने कहा मूड ख़राब है और मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है और मेरा पूरा बॉडी ख़राब हो गया है, मैं खुद ख़राब हो गया हूँ। विंग ने कहा क्या बात कर रहे तुम? शुयांग ने कहा बॉस गड़बड़ हो गई है, अभी आप बाहर आइए, अभी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा मैं फ़्लाइट के अंदर हूँ। शुयांग ने कहा फ़्लाइट के अंदर? अगर आप इसी वक्त नहीं आए ना तो गड़बड़ हो जाएगी बॉस, मैं खुद नहीं कुछ कर सकता। विंग ने कहा क्या हुआ है, तुम क्लियर क्यों नहीं बोल रहे हो? शुयांग ने कहा वांग जी शादी कर रहा है। विंग ने कहा क्या मजाक कर रहे हो तुम? उसने कहा हाँ बॉस मैं सही कह रहा हूँ, वांग जी शादी कर रहा है और शादी आज शाम को है और शादी उसके घर के पास वाली चर्च में हो रही है और अभी वो लोग निकल भी गए हैं। बॉस अब कुछ कीजिए। विंग ने कहा नहीं वांग जी ऐसा नहीं कर सकता है। शुयांग ने कहा बॉस ये सब सोचना बंद कीजिए, अगर आप अभी नहीं आए तो वांग जी हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा, समझे? विंग ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता है, वांग जी सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है।
ये बोलकर विंग वहाँ से निकल जाता है। सब लोगों ने विंग को रोका। उन्होंने कहा सर आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा मुझे जाने दो, बहुत ज़रूरी काम है मेरा। ये बोलकर वो एयरपोर्ट से बाहर आ गया। शुयांग ने कहा बॉस। विंग ने कहा जल्दी करो जल्दी करो, और फिर ये बोलकर वो गाड़ी में बैठ गया। शुयांग ने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है बॉस, पता नहीं क्या हो जाएगा अभी। विंग ने कहा स्टार्ट करो जल्दी करो, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। ये वांग जी इसीलिए सब कुछ मुझसे छुपा रहा था, मैंने कहा ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं चर्च की तरफ। और इधर जो वांग जी था वो चर्च पे आ चुका था और वो चुपचाप धीमी धीमी कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, बहुत ज़्यादा आंसू थे। और इधर मिसेस लान तो बहुत खुश थी कि फाइनली आज वांग जी उनके ज़िंदगी से दूर होने वाला है। हाँ, ना ही वो विंग की ज़िंदगी में जाएगा और ना ही उसका ज़िंदगी अब अच्छा रहेगा। वांग जी जो कि था वो बहुत धीरे धीरे से आगे की तरफ जाने लगता है। वांग जी की आंखों में आंसू थे। और वैन चाओ जो कि था वो अपनी फैमिली को लेकर पहले से ही चर्च में मौजूद था। वो वेट कर रहा था कि कब वांग जी आएगा। वांग जी जो कि था वो धीरे धीरे कदमों से चर्च के अंदर आता है और वांग जी के साथ साथ उसके फैमिली मेम्बर भी अंदर आते हैं। उसके बाद उन्होंने वैन चाओ की फैमिली को हेलो कहा। उसके बाद वो सब लोग वहाँ पर चले गए। वैन चाओ जो कि था वो स्टेज में पहले से वेट कर रहा था और वो एक नोटी और इवल स्माइल के साथ वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो कि था वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो गया। मिसेस लान ने कहा वांग जी बेटा चलो ऊपर चलते हैं स्टेज के ऊपर। मिसेस लान उसे पकड़ते हुए ऊपर ले गई। वांग जी जो कि था वो अब ऊपर आ चुका था। वांग जी के हाथ में एक फ्लावर का बुके था, उसकी आंखों में आंसू थे। वैन चाओ ने उसे देखते हुए कहा वांग जी हेलो कैसे हो? वांग जी जो कि था उसे जवाब नहीं दिया। फिर मिसेस लान नीचे आ गई। वैन चाओ ने कहा देखा मैंने क्या कहा था तुमसे कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें अपना बनाकर छोड़ूंगा। तुम चिंता मत करो वांग जी, हम बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे, देखना वांग जी। मैं विंग से भी तुमसे प्यार करूंगा बहुत ज़्यादा। ये बोलकर उसने वांग जी के एक हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने अपने हाथ को छुड़ा लिया और उससे थोड़ा सा दूर हो गया। वैन चाओ ने कहा ओके कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद तो ये हाथ में पकड़ सकता हूँ। इधर जो विंग था वो गाड़ी से आ रहा था। विंग ने कहा जल्दी करो शुयांग जल्दी करो। शुयांग ने कहा हाँ हम जा रहे हैं बॉस, इतने स्पीड में चला रहे हैं और अगर चलाया ना तो ये गाड़ी मतलब टूट जाएगी। विंग ने कहा जल्दी करो। उसने शाओ सिंह-टैंग को कॉल लगाया। शाओ सिंह-टैंग ने कहा मैं चर्च के बाहर आ चुका हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, मैं चर्च के अंदर जाने वाला हूँ। शुयांग ने कहा नहीं अभी मत जाओ, अभी बस तुम देखो कि कुछ हो रहा है कि नहीं, अगर कुछ हुआ ना तो तुम जाकर रोकना ठीक है। शाओ सिंह-टैंग ने कहा ओके मैं कोशिश करूँगा। ये बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। फिर इधर जो वैन चाओ था उसने कहा चलो शादी की रस्म स्टार्ट करते हैं। फिर मिसेस लान ने कहा हाँ जल्दी करो, वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं हम। लैन चरण ने कहा फिर भी एक बार वांग जी से उन्होंने कहा चुप रहिए ना आप, शादी हो रही है इस वक्त पर आप बात कर रहे हो, चुप रहिए अभी। फिर वैन चाओ ने कहा मेरा रिंग लेकर आओ। दो लड़कियां जो कि थी वो एक ट्रे के साथ एक जो कि फूलों के बीच में से एक रिंग के बॉक्स को लेकर आते हैं और वैन चाओ ने उसको उठाते हुए कहा वांग जी पता है ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारे हाथ पे ये बहुत अच्छा लगेगा। वांग जी ने देखा भी नहीं। वांग जी की आंखें नीचे की तरफ झुकी हुई थी और उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। विंग जो कि था वो चर्च के सामने आ गया। उसने कहा क्या हुआ है? फिर शाओ सिंह-टैंग ने कहा जल्दी करो अंदर चलते हैं, शादी कंप्लीट होने वाली है, शायद स्टार्ट हो गई होगी। फिर विंग ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वांग जी सिर्फ मेरा है। ये बोलकर वो अंदर जाने लगता है। वो अंदर आ गया। उसने देखा कि वैन चाओ अपने रिंग को लेकर वांग जी के हाथ को पकड़ के उसे पहनने वाला है। विंग ने तुरंत हवा में फायर कर दिया अपनी गन को लेकर और वैन चाओ के हाथ से वो रिंग गिर गया। वैन चाओ ने बाहर की तरफ देखा, वहाँ पर विंग खड़ा था। विंग बहुत गुस्से में था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, उसकी आंखों में तभी भी आंसू ही थे। विंग ने कहा हाउ डेयर यू। ये बोलकर वो वैन चाओ की तरफ बढ़ने लगता है। वैन चाओ जो कि था वो विंग को देखकर डर गया। उसे वो वाला सीन याद आ गया जब जंगल में विंग ने उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा था। वैन चाओ डर के मारे पीछे हटने लगा और विंग स्टेज के ऊपर आ गया और विंग के कुछ आदमी भी वहाँ पर आ गए और शुयांग भी आ गया और शाओ सिंह-टैंग दौड़ कर वांग जी के पास आता है। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वांग जी खुद कन्फ्यूज़ था।
फिर वैन चाओ को विंग पीटने लगता है। वो उसे इतना मारता है और मारने के बाद सीधा उसे स्टेज से फेंक देता है। वैन चाओ नीचे गिर गया। वैन चाओ जो कि था वो उसके मुंह से खून निकल रहा था। विंग ने अपनी गन को बाहर निकाला। उसने कहा, आज तुझे मैं मार डालूंगा। मैंने कहा था ना कि मेरे लैन जैन से दूर रहे। तेरे को कहा था कि नहीं मैंने? ये बोलकर वो उसके पास आ गया और उसके पैरों के ऊपर फायर कर दिया, जिसकी वजह से गोली सीधा जाकर वैन चाओ के पैर पर लग गई और वैन चाओ जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ पर वैन फैमिली जो कि था वो दौड़कर आ गए। उन्होंने कहा, वी वुशियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? विंग ने कहा, मेरी हिम्मत अभी तक आप लोगों ने देखी ही नहीं है। वांग जी सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और अगर वांग जी की तरफ किसी ने आँख उठाकर भी देखा ना तो मैं उनकी आँखें तो क्या, उसके सिर तक अलग कर दूंगा उसके धड़ से। और इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये शादी करने के लिए आया है, वो भी मेरे वांग जी से। वैन चाओ लिसन, तुम्हारे पैर में गोली किया, खैर मनाओ कि मैंने तुम्हारे सीने पे गोली नहीं किया। मन कर रहा है मैं तुम्हें मार डालूं। और शुयांग ने विंग को रोकते हुए कहा, बॉस 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 प्लीज़, जो काम करने आए हैं वो करते हैं प्लीज़ बॉस। अगर अपने खून खराबा कर दिया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर वैन रोहान ने कहा, मिस्टर वी वुशियन, आप गलत कर रहे हो। फिर विंग के आदमी अंदर आ गए। उन्होंने कहा, यहाँ पर शादी होगी तो मेरे साथ लान वांग जी की, ना कि वैन चाओ की। और ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा और वो स्टेज के ऊपर आ गया। उसने कहा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारे साथ मेरे अलावा कोई और रहेगा, मेरे अलावा कोई और तुम्हें शादी करेगा, मेरे अलावा तुम्हें कोई और टच करेगा? तुमने सोचा भी कैसे? वांग जी की आंखों में बहुत आंसू थे। वो बस विंग को देख रहा था, उसकी आंखों में इतने आंसू आ गए थे। मिसेस लान जो की थी वो बहुत गुस्से में थी और वो वांग जी को गुस्से में देख रही थी। विंग ने अपनी रिंग को खोला, उसके बाद कहा, तुम मेरी हो, समझे? और ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और उसे विंग के हाथ में जो रिंग था वो उसे पहना दिया। वांग जी की आंखों में आंसू रोल होते हुए नीचे नीचे गिर गए। फिर शाओ सिंह चैंग ने देखा कि वांग जी के हाथ में भी एक अंगूठी है। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा। उसने कहा, वांग जी सोच क्या रहे हो? विंग को पहना दो, कर लो शादी, विंग बेस्ट है तुम्हारे लिए। वांग जी की आंखों में बहुत आंसू थे। वांग जी के हाथ पैर कँपा रहे थे। शाओ सिंह चैंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसके बाद उसने विंग के हाथ को पकड़ा। उसके बाद विंग के हाथों पर वो अंगूठी उसने पहना दिया। वांग जी जो कि था वो बस विंग को देख रहा था। उसने कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, समझे? लैन जन, अपने दिमाग में ये बात घुसा लो कि तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर उसने वांग जी की कमर को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींचा और उसने कहा, बस एक ही काम बाकी है ना? और ये बोलकर उसने वांग जी के नेक को पकड़ा और फेस को अपनी तरफ खींचा और उसके बाद उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वांग जी जो कि था वो अभी तक रो रहा था। विंग ने वांग जी के लिप्स पर किस किया, उसके बाद उसे छोड़ा। उसने कहा, शादी कंप्लीट हुई। और ये बोलकर उसने सबकी तरफ देखा और सब लोग हाँ करके उन दोनों को ही देख रहे थे। फिर मिसेस लान जो की थी वो बहुत गुस्से में आ गई थी। उसने कहा, वांग जी जो कि था उसे अब होश आया। उसने मिसेस लान की तरफ देखा। वांग जी की आंखों में सिर्फ आंसू थे। मिसेस लान जो की थी वो स्टेज के ऊपर आ गई और आने के बाद वो गुस्से में वांग जी को देखने लगी और उसने कहा, वांग जी तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने कहा था ना कि किसी को बोलना मत कि तुम्हारे शादी, और तुमने विंग को बोला। और ये बोलकर वो वांग जी को थप्पड़ मारने जाती हैं। तभी विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया। मिसेस लान ने विंग की तरफ देखा। विंग बहुत गुस्से में देख रहा था मिसेस लान को और मिसेस लान के हाथ को उसने बहुत टाइटली पकड़ा। मिसेस लान ने कहा, आह! विंग ने कहा, दर्द हो रहा है ना? और फिर मिसेस लान ने अपने हाथ को झटके में छुड़ा लिया और विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। उसने कहा, आपने इतने टाइम तक, इतने दिनों तक लान वांग जी के ऊपर टॉर्चर किया है, लान वांग जी को फोर्स किया है शादी करने के लिए। ये सब कुछ आपका ही प्लान था। तभी मैं बोलूँ कि जो लान वांग जी मुझे इतना प्यार करता है वो लान वांग जी अचानक मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? अचानक मुझसे ये क्यों कह रहा है कि मुझसे दूर रहो? लान वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने अपने माइंड में कहा, तुमने अभी तक मुझे गलत नहीं समझा। मिसेस लान जो की थी वो बहुत डर गई थी और वो पीछे हट गई। विंग ने कहा, आपने वांग जी के ऊपर हाथ उठाया होगा, टॉर्चर किया होगा, उसे डांटा होगा, धमकाया होगा शादी से पहले, लेकिन आप बात अलग है। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि आप उसकी आंटी हो और आप जानते हो कि मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। ये बोलकर वह गुस्से में मिसेस लान को देखने लगी। मिसेस लान जो की थी वो बहुत डर गई थी। वो एक कदम और पीछे हट गई। विंग जो कि था वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, अब ये मेरा ओमेगा वाइफ है, इसीलिए अगर आपने इसके ऊपर हाथ उठाया तो समझ लेना
कि मेरा हाथ भी उठ सकता है और मैं तब भूल जाऊंगा कि आप लान वांगजी की आंटी हो। ओके, आइंदा आप इसे याद रखना। आई होप कि आप इसे याद रखोगे और आप भूलोगे नहीं। और अगर आप भूल गए तो आप सोच लेना कि आप विंग का दूसरा रूप देखोगे। ये बोलकर उसने लान वांगजी की तरफ देखा और उसने लान वांगजी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, पागल कहीं का, एक बार के लिए मुझे बोलते कि क्या हो रहा है। हाँ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे थे तुम। तुम्हें पता है ना वैन चाओ किस टाइप का इंसान है। उसने क्या किया था? लैंचरन ने कहा, उसने क्या किया था? विंग ने कहा, उसने क्या किया था? उसने वांगजी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया था, वो भी 10 अल्फ़ा के साथ। तो क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेगा? ये सुनकर लैंचरन जो कि था वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, वैन चाओ ने ऐसा किया था? वैन चाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ये बोलकर वो वैन चाओ के पास गया। उसने उसके कॉलर को पकड़ा और उसे थप्पड़ मारा। वैन चाओ जो कि था वो बस चुप था, उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने माइंड में कहा, विंग, सबका टाइम आता है, मेरा भी टाइम आएगा, देखना विंग, उस दिन तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे। वैन चाओ के पैर से खून निकल रहा था। तभी विंग ने कहा, लैंजन चलो यहाँ से। और लान वांगजी को लेकर वो स्टेज से नीचे आ रहा था। लैंचरन ने कहा, हाँ जाओ, खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। मुझे पता है विंग, तुम लैंजन से बहुत प्यार करोगे और उसे खुश रखोगे। विंग ने कहा, लान वांगजी मेरा ओमेगा वाइफ है, इसीलिए लान वांगजी आप मेरे साथ रहेगा। और फिर ये बोलकर वो उसे लेकर चला गया। फिर शुयांग से कहा, शुयांग ने कहा, ओह बॉस, शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, ओ माय गॉड। विंग ने कहा, शुयांग ने कहा, बॉस आपको पता है मैंने क्या किया है? विंग ने कहा, क्या किया तुमने? फिर शुयांग ने कहा, जब आपने शादी किया ना वांगजी से, तब मैंने अपनी आदमियों से कॉल करके बोल दिया कि आपका वेडिंग नाइट होने वाला है, तो उन्हें रेडी करने के लिए। विंग ने कहा, क्या? वांगजी जो कि था वो चुप था। विंग ने लान वांगजी से कहा, आप जाओगे या फिर नहीं? वांगजी ने उसकी तरफ देखा। विंग ने कहा, हाँ, मुझे अनब्लॉक नहीं करोगे ना अभी तक? वांगजी जो कि था उसने कहा, मेरा फ़ोन। शाओ सिंह ने कहा, ये लो तुम्हारा फ़ोन, मैंने तुम्हारे आंटी से ले लिया। विंग ने कहा, अंदर बैठो। वांगजी जो कि था वो गाड़ी के अंदर बैठ गया। फिर शाओ सिंह ने कहा, शुयांग मैं भी चलता हूँ, ठीक है, बाय, मेरी साइकिल है ना। शुयांग ने कहा, बाय बाय जानू, थैंक यू सो मच, तुमने इतना बड़ा हेल्प किया, मैं ना तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है। शाओ सिंह ने कहा, ओके। और फिर ये बोलकर वो चला गया। शुयांग जो कि था वो गाड़ी में था और वांगजी और विंग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। विंग वांगजी के ऊपर गुस्सा था और वांगजी जो कि था वो चुप था। शुयांग ने कहा, इतना सन्नाटा क्यों है गाड़ी में? बॉस, हम वी मेंशन जा रहे हैं क्योंकि मैंने वी मेंशन में आपका वेडिंग नाइट तैयार किया है। वहाँ पर आपकी वेडिंग नाइट होने वाली है और वहाँ पर उन लोगों ने डेकोरेट करना स्टार्ट किया है। सो मुझे लगता है कि पहुँचते पहुँचते हमारा वो हो जाएगा डेकोरेट। विंग ने फिर भी कुछ नहीं कहा, वांगजी ने भी कुछ नहीं कहा। शुयांग ने कहा, क्या बात है, यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला बोल सकता हूँ क्या? सब लोग गूंगे हैं क्या? बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी ने कुछ भी नहीं कहा। शुयांग ने कहा, हाँ मैं पागल हूँ ना, इसीलिए। मत करो बात, कोई बात नहीं है, मैं अकेला ही बात कर लूँगा, ला 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 ला, कोई मुझसे बात मत करना। बहुत जल्द वो लोग वी मेंशन पहुँच जाते हैं। वी मेंशन पहुँचने के बाद शुयांग ने कहा, आप तो बात कर लो। हाँ चलो कोई बात नहीं, वेडिंग चैम्बर में जाकर ही बात करना। ये बोलकर शुयांग विंग और वांगजी को लेकर वेडिंग चैम्बर में आ गया। और वेडिंग चैम्बर में आने के बाद वो लोग अंदर गए। विंग ने कहा, इतने कम टाइम में तुमने इतना कुछ किया? शुयांग ने कहा, क्या फ़ायदा, कोई तो बात ही नहीं कर रहा है मुझसे। फिर विंग ने कहा, शुयांग तुम पूछो किसी से कि वो क्या करने जा रहा था, क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? क्या मैं उससे हंस के बात करूँगा इसके बाद? तुम्हें लगता है? शुयांग ने कहा, लगता है शुरू हो गया अब। वांगजी जो कि था अभी भी चुप था। और तभी शुयांग ने कहा, हाँ बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। मेरा बॉस कितना अच्छा है, कितना प्यार करता है, और ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। विंग ने कहा, हाँ और देखो ये चाहती है कि मैं इससे बात करूँ, खुद बात नहीं कर रही है, मुझे ब्लॉक कर दिया है और ऊपर से शादी करने के लिए शादी के मंडप तक चली गई। सॉरी किसको बोलना चाहिए शुयांग, बोलो। वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे, वांगजी रो रहा था। शुयांग ने कहा, हाँ सॉरी बोलना चाहिए, सॉरी बोलो। बस बोल दिया मैंने। विंग ने कहा, अभी तक मुझे अनब्लॉक भी नहीं किया है इसने, पता है तुम्हें? फिर विंग ने देखा कि वांगजी रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। विंग ने कहा, हाँ अपनी रोने वाला फेस दिखाकर, रोते रो फेस दिखाकर ये मत समझो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, समझे? तभी वांगजी विंग की तरफ घूम गया और फिर वो उसे टाइटली हग कर लिया। विंग तो पूरा हाँ हो गया था। वांगजी अचानक ही विंग को हग कर लिया।
सुयंग ने कहा लगता है यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है, गुड नाइट, बाय बाय। ये बोलकर उसने डोर को बंद किया और फिर चला गया। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। तो चलिए कुछ कमेंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है ब्यूटीफुल स्टोरी, थैंक यू सो मच डियर। तो अब नेक्स्ट कमेंट है नाइस पार्ट, थैंक यू सो मच डियर। इतने सारे स्माइली इमोजी दिया उसने। नेक्स्ट है नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच डियर। आपको स्टोरी पसंद आया है, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट कमेंट है ब्यूटीफुल पार्ट दी, थैंक यू सो मच डियर इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है सिस्टर इन दोनों की मैरिज कब होगा, मुझे मैरिज की बाद का फ़नी मोमेंट देखना है। अब शादी हो गई ना, अब देखना कि शादी के बाद इन दोनों की कितनी प्यारे प्यारे मोमेंट्स आएंगे, फ़नी मोमेंट्स आएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।